बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अब्दुल बासित और आज हम जिस मौजू पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि आप दौलतमंद और अमीर कैसे बन सकते हैं। इसमें कुछ वो असूल बताएंगे कि जिससे आप लोग अमीर और दौलतमंद बन सकते हैं। दुनिया में रहते हुए हर इंसान की ये कोशिश और लगन है कि मेरे पास बहुत सा पैसा आ जाए, मेरे पास मालो दौलत दुनिया की आ जाए, मगर उसके लिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान को दौलतमंद और अमीर बना देती हैं। तो आपके सामने ये डिस्कस करेंगे। एक प्रोफेसर साहब थे, वो एक दिन क्लास में दो लोगों को ले गए। एक को अपनी राइट साइड पे खड़ा कर लिया और एक को लेफ़्ट साइड पे खड़ा कर लिया। जो राइट साइड वाला आदमी था वो एक वेल ड्रेस अच्छा 3 पीस पहना हुआ था, जूते अच्छे थे। और जो लेफ़्ट साइड पे था उसने एक सूट महंगा ही पहना हुआ था, मगर वो प्रॉपर जो इस्त्री नहीं था, बाल भी कटिंग वगैरह नहीं थी। तो वो सब क्लास वालों से प्रोफेसर साहब ने सवाल किया कि इन दोनों में से अमीर कौन है। तो 99% लोगों का जवाब ये आया कि इन दोनों में से जो अमीर है वो राइट साइड वाला है और जो लेफ़्ट साइड पे है वो एक गरीब आदमी दिख रहा है। अच्छा, उसके बाद दूसरा सवाल किया कि इन दोनों में से वेल एजुकेटेड कौन सा है। तो फिर वही 99% लोगों ने कहा कि राइट साइड वाला, जिसने अच्छा लिबास पहना हुआ था, वेल ड्रेस लग रहा था, उसकी कटिंग अच्छी थी, उसके शूज़ अच्छे थे। और इसी तरह जो लेफ़्ट साइड पे था वो उन्होंने कहा कि ये पढ़ा लिखा नहीं लग रहा, ये ऐसे ही है जैसे अंडर मैट्रिक हैं। तो जो प्रोफेसर साहब थे उन्होंने थोड़ी ही देर बाद बच्चे से कहा, बल्कि जब वो दोनों का मुवाजना कर रहे थे तो उनमें से एक ख़तून ने जो लेफ़्ट साइड पे था उसको ही अमीर आदमी बोला और उसको ही वेल एजुकेटेड बोल दिया। जब दोनों तरफ 2 दफ़ा पूछा गया तो, क्योंकि कुछ लोग इस दुनिया में रहते हुए ना उल्टी खोपड़ी के होते हैं कि अगर सब लोगों ने ब्लू कलर पसंद कर लिया तो उसने रेड कर लेना है। अगर सब लोग दाईं से बाईं तरफ चल रहे हैं तो वो बाईं से दाईं तरफ चलना शुरू हो जाएगा। यानी कि उन्होंने जो भी काम कर रहे हो उसके उलट ही करना है आपके। कुछ लोग हमारे माशरे में ऐसे लोग पाए जाते हैं। अगर आप लोगों ने उसके सामने समोसे पेश किए हैं कि खा लें, तो वो खाते खाते कहेंगे अगर यहाँ पे पकोड़े होते तो क्या बात थी। ठीक है। अगर उनसे कहें कि आपने हज किया है, जी किया है, तो वहाँ पे आपने आबे ज़मज़म पिया है, जी पिया है, मगर थोड़ा सा पिया है। ठीक है जी। अगर आप उनसे पूछ लें कि आप खाना खाएंगे, नहीं ले आए आप खाना। यानी कि इस तरह करके वो जो लोग हैं वो अपना उल्ट ही वो चलेंगे, एंटी क्लॉक ही चलेंगे। बहरहाल तो हम जो बात कर रहे थे कि 2 लोगों का मुवाजना हो रहा था कि उन दोनों में से प्रोफेसर साहब ने जो राइट साइड पे खड़ा था, जिसके लिए लोगों ने 99% राय दी कि यही दौलतमंद है और यही अपना वेल एजुकेटेड है, ज़्यादा पढ़ा लिखा है। और एक ख़तून जो थी क्लास में, उसने बोला कि जो लेफ़्ट साइड पे है यही अमीर है, यही दौलतमंद है और यही पढ़ा लिखा है। प्रोफेसर साहब ने कहा कि बेटा आप अपना जो है ना ये 3 पीस उतारो जो आपने कोट पहना हुआ है। तो जब वो उस लड़के ने, उस आदमी ने वो अपना
कोट उतारा तो वो अंदर से फटा हुआ था। शर्ट भी 2-3 जगह से उसको पुंद लगे हुए थे। और इसी तरह जब उसके लिबास को देखा गया तो उसका जो अपना जो था लेफ़्ट साइड वाला, उसका लिबास देखा गया तो वो एक उसकी जो कैप थी वो भी ब्रांड की थी, काफ़ी महंगी, और जो उसने 3 पीस वगैरह पहना हुआ था वो भी 40-50 के राउंड अबाउट था। इसी तरह उसके जो शूज़ थे वो भी बॉस के थे, काफ़ी अपना कॉस्टली हैं। तो इधर जो और उनकी जो लेफ़्ट साइड पे था उसकी तलीम का पता किया गया तो तलीम भी उसकी MBA थी, MPhil। और जो राइट साइड पे था जो दिखने में अमीर, वेल एजुकेटेड और सब कुछ लग रहा था, वो अंडर मैट्रिक था और एक ऑफ़िस में ऑफ़िस बॉय के तौर पे जॉब करता था। तो प्रोफेसर साहब ने सबसे पूछा कि आपने ये जो राय दी है ये आपकी राय बिल्कुल उलट आई है, आपने ये राय क्या चीज़ देखकर दी है? तो सबका यही जवाब था कि हुलिया, ड्रेसिंग। हमने इस आदमी जो राइट साइड पे है इसका हुलिया और ड्रेसिंग देखकर हमने ये राय दी है कि वेल एजुकेटेड है, ये दौलतमंद है, सब कुछ है। और ये जो लेफ़्ट साइड पे था, हालांकि ये देखा गया बाद में, तो ये जो था वो अमीर तरीन आदमी था, एजुकेशन में भी आगे था, फिर वो 100 लोगों की कंपनी भी चला रहा था और उसके जो ड्रेस था वो भी एक ब्रांड का था। तो इस बात से पता चला कि जो ड्रेसिंग है, जो आपके लिबास अच्छा है, अमीर होना गरीब होना कोई बुरी बात नहीं, ठीक है जी। आपके पास जो भी लिबास है आप उसको अच्छी तरीके से धुलाई करके, ठीक है जी, उसको प्रेस करके, आपके पास जो जूता है उसको अच्छे तरीके से पॉलिश करके अगर पहन के आप बाहर आएंगे तो आप एक वेल ड्रेस इंसान लगेंगे। और अगर अमीर बंदा है वो ब्रांडेड की चीज़ें हैं जनाब, ऐसे ही उठा और वो पहनी और बाहर आ गए, बाल बिखरे हुए हैं, कटिंग है जो है, ठीक है जी, दाढ़ी बिखरी हुई है या वो शेव बड़ी हुई है, ठीक है, वो पता ही कोई नहीं है, तो ऐसे लोगों को लोग पसंद नहीं करते और लोगों का यही कमेंट होगा कि ये जनाब गरीब आदमी है। और हमेशा जो वेल ड्रेस लोग हैं, पाक और साफ़ रहने वाले हैं, वो ही हमेशा आगे जाते हैं, कामयाब होते हैं, उनको हर बंदा लाइक करता है। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मुलाजिम रखना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि जो एक उसका अच्छा कॉन्फिडेंस है, उसकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, उसका ड्रेस अच्छा है, तो आप ऐसे इंसान को ही चूज़ करेंगे, ठीक है जी। तो इसलिए इससे पता चला कि एक दौलतमंद और अमीर और वेल एजुकेटेड बनने के लिए आप लोग अच्छा लिबास, अच्छा हुलिया रखें, अपनी कटिंग जो है वो सेम कटिंग करवाएं। ये नहीं है कि यहाँ से ब्रीक करवाई हुई है, बाल बड़े बड़े रखे हुए हैं, नहीं, मैं किसी पे तनकीद नहीं कर रहा। आप जितने भी प्रोफेशनल लोग देखेंगे, ऑफिसर्स लाइन में देखेंगे, उनकी आप कटिंग देख लें, बिल्कुल सेम कटिंग होगी, बिल्कुल छोटे छोटे बाल होंगे उनके और इतने वो अच्छे लग रहे होंगे और वेल जो ड्रेस लग रहे होंगे। तो इस तरह ये है कि आप इस माशरे में रहते हुए आप लोगों को अच्छा दिखने के लिए आप वेल ड्रेस होकर रहें, अच्छे शूज़ इस्तेमाल करें, जितनी आपकी ताकत है, जितनी आप चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं, उसमें रहते हुए भी आप जो है ना एक अच्छा वेल ड्रेस हो सकते हैं। तो ये थी बात आज की। तो इसके लिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको दोबारा देखें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह मेरा और आपका हामी और नासर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।